Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इसे किस्मत कहें या साजिश, जब मौत भी अब मुनाफे का सौदा बन जाए, जब किसी की आखिरी सांसें भी इन्वेस्टमेंट कहलाए, तो दोस्तों समझ लीजिए समाज की सबसे काली परत अब आपके सामने खुलने वाली है। आज क्राइम तक पर हम आपको एक ऐसे घोटाले की परतें खोलने जा रहे हैं आपके सामने, जिसकी स्क्रिप्ट किसी वेब सीरीज की तरह लिखी गई। किरदार असली, मौत भी असली, लेकिन इरादा सिर्फ एक, बीमा की रकम हड़पना। संभल के दिनेश शर्मा की कहानी इस साजिश की पहली कड़ी बनी। पत्नी प्रियंका को बताया गया, तुम्हारे बीमार पति का इलाज होगा, 5 लाख रुपए मिलेंगे और अगर कुछ अनहोनी हुई तो 20 लाख का बीमे की रकम तुम्हारे नाम होगी। मगर अनहोनी हुई। दिनेश की मौत के बाद बीमा कंपनी, बैंक और दलाल सब मिलकर वो रकम खुद ही निकल गए और फिर शुरू हुआ वो खेल जिसकी पटकथा में मौत अब सिर्फ एक धंधा बन चुकी थी। एक सामान्य गाड़ी चेकिंग में हुआ एक बड़ा खुलासा, 12 राज्यों में फैला बीमा घोटाला, 100 करोड़ से भी ज्यादा की रकम कभी बीमारी के नाम पर, कभी एक्सीडेंट दिखाकर और कभी हत्या करके हड़प ली गई। दिव्यांग दरियाब, उसके नाम पर 5 बीमा पॉलिसी थी, कुल 51 लाख रुपए की। जिस महिला ने उसके साथ दिन बिताए उसी ने दरियाब को सड़क हादसे मरा दिखाया और फिर वो पॉलिसी क्लेम कर ली गई। जांच करने वाले ऑफिसर पहले ही खरीद लिया गया था। अब तक 51 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। 3 ने कोर्ट में खुद सरेंडर किया है। 17 एफआईआर दर्ज हैं और दावा है कि इसमें प्रधान, ग्राम सचिव, आशा वर्कर तक की मिली भगत है। अब इस मौत के व्यापार की जांच ईडी तक पहुंच चुकी है। सोचिए ये मामला कितना ज्यादा संगीन बन गया है, क्योंकि ये खेल अब सिर्फ बीमा तक सीमित नहीं, ये एक ऐसा संगठित रैकेट है जिसमें गरीबी सबसे बड़ा हथियार है और मौत सबसे महंगी कमाई। सोचिए अगर अगली बार किसी बीमा एजेंट ने आपको पॉलिसी का ऑफर दिया तो क्या आप वाकई उस पॉलिसी को लेने से पहले सोचेंगे? नहीं, जरूर सोचेंगे, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्योंकि जब मौत भी मुनाफा बन गई तो फिर लोगों ने घोटाले करने शुरू कर दिए। आज इसी स्टोरी के ऊपर देखिए क्या कुछ परतें खुलेंगी, कैसे ये लोग पूरा प्लान करके इस पूरी वारदात को अंजाम देते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज आपको क्राइम तक पर एक ऐसे सच की रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जिसे जानकर आप खुद बोलेंगे कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है। पहले मुर्दे का इंश्योरेंस करा के करोड़ों का घपला हुआ, अब पता चला कि अपनों का ही इंश्योरेंस करा के उनकी हत्या को मौत बताकर पैसा हड़पा जा रहा है। सामान्य रूटीन वाहन चेकिंग में 12 राज्यों में फैला इंश्योरेंस घोटाला पकड़ा गया। 100 करोड़ के इंश्योरेंस घोटाले को देखिए ये पूरी खास रिपोर्ट। लाइफ इंश्योरेंस यानी वो बीमा जिसे करा के कोई परिवार समझता है कि उसके अपने के ना रहने पर भी रिश्तेदारों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर रह पाएगा। लेकिन संभल के दिनेश वर्मा के परिवार के साथ गैंग घोटाले की पहली किश्त खुलती है। मेरे हाथ में बिल का ये पुलिंदा दिनेश शर्मा के इलाज के बिल हैं और मेरे पीछे ये बैठे भगवान हैं। इंसान पर जब मुसीबत आती है तो सिर्फ भगवान नजर आते हैं और ऐसी मुसीबत में जब कोई मददगार हो तो वो मददगार भले ही जालसाज हो वो भी भगवान बन जाता है। प्रियंका के सामने भी ऐसी ही मजबूरी थी। पति कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था। बीमार पति का इलाज का खर्च निकालने के नाम पर प्रियंका को ठग लिया गया। बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और अपराधियों की मिली भगत से परिवार को धोखा देकर इंश्योरेंस करा दिया गया, इस दावे के साथ कि 5 लाख रुपए बीमारी के इलाज और 20 लाख रुपए मौत के बाद मिलेंगे। लेकिन फिर दिनेश चंद्र शर्मा की मौत पर बीमा घोटाले वाले सारा पैसा खुद ही खा गए। परिवार को 1 रुपया तक का नहीं मिला। मुझे बैंक से चेक बुक मिली थी और एटीएम कार्ड मिला था और बैंक की पासबुक मिली थी। इन्होंने मेरे से तीनों ही ले लिए और इन्होंने क्या बोलते हैं चेक बुक पे मेरे से साइन भी कराए थे। अच्छा, चेक बुक पे साइन करवा करके आपको दे दिया? जी। उसके बाद में इन्होंने मुझे आज तक ना ही पैसा दिया है। इंश्योरेंस वाला भी पैसे नहीं दिया और 1,40,000 जो मुझसे ले लिए हैं उसमें से कोई पैसे नहीं दिया। इसके बाद दावा है कि इंश्योरेंस करने वालों ने दूसरा तरीका घोटाले का निकाला। तरीका हत्या करके बीमे का पैसा खुद हड़पने का, जो संभल के इस थाने से खुलता चला गया। इंश्योरेंस फ्रॉड की यह कहानी
संभल के रजपुरा केसी थाने से शुरू हुई, जहां पर पहली एफआईआर 13/25 पुलिस ने दर्ज करवाई और इसी एफआईआर के आधार पर इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेटर ओमकारेश्वर मिश्रा और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसी ओमकारेश्वर मिश्रा के मोबाइल से पुलिस को 1.5 लाख से अधिक फोटो और 30,000 से अधिक डॉक्यूमेंट्स मिले थे और जहां से इस पूरे जालसाजी के सिरे की पुलिस ने तहकीकात शुरू की। संदिग्ध वाहन लगा, उसकी चेकिंग की तो उनके पास से हमें 11.5 लाख कैश और काफ़ी सारे डेबिट कार्ड मिले थे। उसी में जब हम लोग डिग करते चले गए, जांच करते चले गए, तो पूरी ये कहानी निकल के आई कि इन लोगों का जो गिरोह है, मतलब ओमकारेश्वर मिश्रा करण, इसके फ़ोन में जब हम लोगों ने विक्टिम्स की प्रोफाइल्स देखी तो इनके विक्टिम्स जो हैं गुजरात से लेके असम तक के थे। मतलब जिन केसेस के ऊपर वो काम कर रहा था, जो जहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट करता था, ओमकारेश्वर मिश्रा अपने आप को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बताता था और 2 इंश्योरेंस कंपनीज की थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन वो कराते हैं अर्ली क्लेम्स के केसेस में। तो ईस्ट इंडिया इन्वेस्टिगेशन और फर्स्ट सोल्यूशन सर्विसेज, इन दोनों का वो इन्वेस्टिगेटर था और जो केस की डिटेल्स थी उसके विक्टिम्स इतने सारे राज्यों में फैले हुए थे। इसके बाद हम लोगों ने ओमकारेश्वर ने जिन लोगों को बताया था उसी के आधार पे जब हम लोग दबिश वगैरह दे रहे थे, हम लोगों ने रेड्स करी तो हम लोगों ने काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट भी सीज किया था। तो डॉक्यूमेंट्री मटेरियल में भी हम लोगों को एक जगह के यहाँ से 250 के ऊपर पासबुक्स, डेबिट कार्ड्स वगैरह सब मिले थे। वो पासबुक्स भी जो है गुजराती बैंक, गुजरात के लोगों के पासबुक्स हमें यहाँ के लोगों के पास से मिले, असम के, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। तभी पूरा समझ में आया कि ये इन्हीं लोगों की भाषा में इन लोगों ने कहा कि मैम क्योंकि हम मराठी में बात नहीं कर पाएंगे और कन्नड़ में बात नहीं कर पाएंगे तो इसलिए हम साउथ में नहीं जा रहे हैं। पर ये जितने भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं नॉर्थ के, उन सभी में इनका गैंग फैला हुआ है। हाँ, तो ये मतलब गुजरात से लेके असम तक सभी राज्यों में करते हैं। अब तक इंश्योरेंस की रकम हड़पने के लिए जालसाजी और हत्या करने वाले 51 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 ने कोर्ट में खुद सरेंडर किया है। 17 एफआईआर लिखी जा चुकी हैं। लेकिन खबर के मुताबिक आशा वर्कर प्रधान ग्राम सचिव का नेटवर्क तक इस गैंग में शामिल पूरा हो चुका है, जो बेहद बीमार गरीबों के नाम पर बीमा करा के पैसे हड़पते जा रहे हैं। इसके अलावा गरीब के नाम पर बीमा करा के हत्या करके पैसों का खेल होता रहा है। ऐसे ही दिव्यांग दरियाब के साथ हुआ, जिसके नाम पर 51 लाख की 5 पॉलिसी उसकी साथी ने ली और फिर दरियाब की हत्या करके उसे सड़क हादसा दिखा दिया गया। पॉलिसी एडवाइजर से लेकर बीमा क्लेम की जांच करने वालों की मिलीभगत से पैसा हड़प लिया गया। अब इस पूरे गोरख धंधे की जांच में दावा है कि ईडी तक को आना पड़ रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक और फिर बैंक के कर्मचारियों तक का ये वो नेटवर्क है जहां गरीबों के हक का पैसा या तो मारा जा रहा है या फिर गरीबों को ही मार दिया जा रहा है। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।